यूपी में चलते रहेंगे 16,000 मदरसे। मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया। हाईकोर्ट ने इसे संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ बताया था। मदरसा बोर्ड एक्ट को मान्यता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी बैली ने स्वागत किया। कहा, हाईकोर्ट के फैसले से उन्हें काफी मायूसी हाथ लगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मदरसों के लाखों छात्र और शिक्षकों को राहत मिली। यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद ने भी फैसले का स्वागत किया। मदरसे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत हुई तेज। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ लोगों को धर्म और मजहब के जरिए बांटना चाहती है। हम जोड़ने की राजनीति करते हैं। निजी संपत्ति के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा, हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता। संपत्ति की स्थिति सार्वजनिक हित में उसकी जरूरत को देखना जरूरी है। झारखंड के कोडरमा में चुनावी रैली के दौरान गरजे सीएम योगी। कहा, औरंगजेब ने देश को लूटा। मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड को लूटा। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी को बताया गरीब विरोधी। कोडरमा के बाद हजारीबाग में सीएम योगी ने विरोधियों पर प्रहार किया। जाति के नाम पर हिंदुओं को मत बांटिए, ये समय बंटने का नहीं है। झारखंड के चतरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने बीजेपी को घेरा। कहा, हमारी जंगल और जमीन पर है उनकी निगाह। घुसपैठ के मुद्दे पर कहा, घुसपैठ को रोकना केंद्र सरकार का काम, राज्य सरकार का नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुमका में किया चुनावी प्रचार। एबीपी के सवालों पर बोले, झारखंड में हवा की तरह उड़ जाएंगे हेमंत सोरेन। झारखंड में जीत के लिए बीजेपी ने लगाया जोर। राजधानी रांची में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया चुनाव प्रचार। जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस को बताया दिवाली के दगे हुए पटाखे। महाराष्ट्र के बारामती सीट पर नाक की लड़ाई देखने को मिल रही है। विधानसभा क्षेत्र में शरद पवार ने चुनाव प्रचार किया। अजित पवार के खिलाफ उनके भतीजे योगेंद्र पवार हैं चुनावी मैदान में। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच शरद पवार ने दिए राजनीति से संन्यास के संकेत। कहा, 14 चुनाव लड़ चुका हूं, अब नहीं लड़ूंगा चुनाव। मुंबई की मानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर महायुति गठबंधन के 2 उम्मीदवार, एनसीपी अजित गुट के उम्मीदवार नवाब मलिक ने नाम वापस नहीं लिया। कहा, सीट पर नवाब मलिक वर्सेस ऑल की लड़ाई। आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी क्षेत्र में पहुंचते ही बछरावा में मौजूद पीपलेश्वर मंदिर में भगवान के दर्शन पूजन किए। राहुल के साथ अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा भी मौजूद रहे। रायबरेली की जनता को राहुल की सौगात। बतौर सांसद राहुल गांधी ने कई सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया। नवनिर्मित शहीद चौक का भी उद्घाटन किया। नीतीश कुमार पर लालू यादव ने साधा निशाना। कहा, पैर छूना नीतीश कुमार की आदत में शुमार। चित्रगुप्त पूजा के मौके पर नीतीश कुमार ने छुए थे आरके सिन्हा के पैर। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने किया जोरदार प्रदर्शन। हुर्रियत नेता शाहिद अली शाह गिलानी को विधानसभा में श्रद्धांजलि दिए जाने पर विरोध। कनाडा में हिंदू परिवारों पर हिंदू मंदिरों पर हमले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताई नाराजगी। कहा, मंदिरों पर हमला बेहद चिंताजनक। कनाडा के ब्रैम्पटन के साथ ऑन्टेरियो शहर में भी लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च किया। गूंजा जय श्री राम का नारा। हिंदू प्रदर्शनकारियों ने दी चेतावनी। कहा, हर हमले का मिलेगा करारा जवाब। कनाडा में मंदिरों पर हमले की पीएम मोदी ने की कड़े शब्दों में निंदा। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन की उम्मीद करते हैं। हिंदू मंदिरों पर हमले को लेकर विपक्ष पर गिरिराज सिंह का प्रहार। कहा, कनाडा हो, बांग्लादेश हो या बहराइच की घटना, इन मसलों पर नहीं खुलता विपक्ष का मुंह। अभिनेता सलमान खान को लॉरेंस के भाई के नाम से मिली धमकी। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल सेल को मिला मैसेज। धमकी देने वाले ने मंदिर जाकर माफी मांगने के लिए कहा। नहीं मांगने पर 5 करोड़ रुपए की मांग। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस को एक और कामयाबी। हत्या में इस्तेमाल 5वां हथियार पुणे से बरामद। अब भी एक हथियार की है तलाश। बुलंदशहर में जमीन विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प। जमकर लाठी डंडे चले। एक पक्ष ने सरेआम खेत में खड़े लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
मारपीट में 10 से ज्यादा लोग हुए घायल, जिनका अस्पताल में चल रहा है इलाज। एक पक्ष की तहरीर पर दूसरे पक्ष के 11 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए गए, बाकियों की तलाश जारी। जमीन घोटाला मामले में पुलिस ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को कल पूछताछ के लिए तलब किया। सिद्धारमैया बोले, मैसूर लोकायुक्त का मिला नोटिस, पूछताछ के लिए होंगे पेश। जालौन में ट्रैक्टर के शोरूम में आग लग गई, करोड़ का नुकसान हुआ है। एजेंसी मालिक के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से बेसमेंट में आग लग गई। छठ महापर्व के अनुष्ठान के पहले दिन आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीसा भारती मंदिर पहुंची। उलार सूर्य मंदिर में की पूजा अर्चना। यमुना में केमिकल के छिड़काव के बाद भी जहरीला झाग बरकरार। झागदार यमुना की ड्रोन तस्वीरें सामने आई, छठ करने वाले लोगों की बढ़ी चिंता। नहाय खाए के साथ आज से छठ महापर्व की शुरुआत। पटना के गंगा घाट पर छठ व्रतियों ने लगाई आस्था की डुबकी। कल होगा खरना का अनुष्ठान। अयोध्या में भी छठ महापर्व को लेकर राम की पैड़ी पर व्रतियों ने किया स्नान। 7 नवंबर को दिया जाएगा भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य। पटना के बाजार में छठ महापर्व पर महंगाई की मार। छठ में इस्तेमाल होने वाली चीजों के बढ़े दाम। नए आलू का दाम 80 से 100 रुपए प्रति किलो, फूल 600 से 800 रुपए किलो। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का दिल्ली के एम्स में इलाज जारी। वेंटिलेटर पर लेटी शारदा सिन्हा का वीडियो सामने आया। अमेरिका में आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान। भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगी वोटिंग। ट्रंप और कमला हैरिस में हार जीत का अंतर 1% से भी कम। अमेरिका में बुधवार सुबह 10:30 बजे खत्म होगी वोटिंग। बुधवार दोपहर 2:30 बजे एग्जिट पोल के परिणाम आएंगे। चुनाव के नतीजे गुरुवार को आने शुरू हो जाएंगे। अमेरिका में चुनाव को लेकर भारत में सियासत। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, अमेरिका में बैलेट पेपर से हो रहा है चुनाव। अपने देश में ईवीएम पर लोगों को आज भी संदेह। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस की जीत के लिए भारत में प्रार्थना। तमिलनाडु के मदुरई में कमला हैरिस की जीत के लिए विशेष पूजा की गई। कमला हैरिस के पैतृक गांव तुलासेंद्रपुरम में रखी गई विशेष पूजा। तमिलनाडु में स्थिति कमला हैरिस का पैतृक गांव मौजूद है। पारिवारिक मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया।